जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल यूपी पीएससी का पेपर था और बहुत ही बड़ी संख्या में बच्चों ने पेपर दिया और इसमें बहुत दूर दूर से बच्चे भी आए थे, क्योंकि जानते हैं कि इस बार नकल का बहुत ज़्यादा शंका थी कि नकल हो सकती है। इसको देखते हुए पुलिस ने क्या किया कि सभी को जिला वाइज बदल दिया और 2-3 जिलों छोड़ के बहुत दूर दूर तक पेपर सेंटर दिया, जिसमें अच्छा भी हुआ क्योंकि अभी तक कोई शिकायत तो नहीं मिली है कि पेपर लीक होने की, और प्रशासन ने पूरी पुख्ता और पूरे ही चौकसी के साथ इस पेपर को करवाया है। इसके लिए उनको धन्यवाद देना चाहिए। परंतु इसमें एक दुखद खबर ये आती है कि लॉरेंस नाम का एक विद्यार्थी है जो दोनों पालियों की परीक्षा देके बाहर निकलता है और अचानक केंद्र के बाहर गिर जाता है, जिसको पुलिसकर्मी तुरंत देखते हैं और उसको अस्पताल ले जाते हैं। 2 घंटे के जाने के चेक के बाद पता चलता है कि लॉरेंस मर चुका है। और इस लॉरेंस का नाम होने की वजह से ये जो खबर थोड़ी सी वायरल टाइप लग रही है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई एक कुख्यात गैंगस्टर है जिसके बारे में आप जानते हैं और भारत उसने कई हत्याएं करवा रखी है। यहाँ तक अभी उसका नाम ट्रेंडिंग में चल रहा था जब बड़े बड़े नेताओं के उसके जो गुर्रे हैं या चेले हैं जो उनको दूसरे लोगों को मारने के लिए कह रहे थे और काफ़ी न्यूज सुर्खियों में था, इसलिए ये नाम ज़्यादा वायरल हो गया और ये बच्चे खबर भी ज़्यादा वायरल होगी, क्योंकि इनका नाम था लॉरेंस से शुरू होता था। परंतु दोस्तों बताना चाहूँगा ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं, ये लॉरेंस शर्मा जी हैं और ये अकेले अपने माता पिता के हैं और बड़ी ही शिद्दत से यूपी पीसीएससी की तैयारी कर रहे थे। परंतु अचानक ही तबीयत खराब होने की वजह से आज बाहर निकले, बेहोश हुए, गिरे और डॉक्टर ने इनको मृत घोषित कर दिया अपने हॉस्पिटल में जाके। और लॉरेंस शर्मा जो है वो जिला औरंगाबाद के रहने वाले थे और उनके माता पिता जो हैं, पिता का नाम प्रवीण कुमार शर्मा है और जबकि माता गृहिणी है। परिवार के इकलौते बेटे लॉरेंस थे, परंतु अब वो दुनिया में नहीं रहे, जिससे माता पिता की जो उम्मीदें हैं बहुत ही टूटी होंगी, क्योंकि जिसका एक जवान बेटा जब मर जाता है तो उन माता पिता पे क्या बीतती है उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। मैं दोस्तों एक और बात कहना चाहूँगा कि पोस्टमार्टम में यही बताया गया है कि लॉरेंस को पहले से ही चोट लगी हुई थी और वो अस्पताल में भर्ती थे, परंतु पेपर देने के लिए उन्होंने अस्पताल से छुट्टी ली थी और पेपर देने आए थे। और जब पहली बार पाली का पेपर हुआ था तभी उनको हल्का फुल्का चक्कर आ रहा था, उसके बावजूद उन्होंने हिम्मत मार के दूसरी पाली का पेपर भी दे दिया। परंतु जैसे ही वो दे के बाहर निकले चक्कर उनको आना ज़्यादा शुरू हो गया और जिससे वो बेहोश हुए और गिर गए। और जैसे ही पुलिस उनको ले जाके अस्पताल में भर्ती करवाती है, वही डॉक्टर तो उनको मौत बता देता है कि 2 घंटे पूरा जांच के बाद कि भाई उनकी मौत हो चुकी है। परंतु दोस्तों इसमें एक बहुत ही दुखद बात यह है कि आजकल के जो बच्चे होते हैं वह पेपर को इतना सीरियस कैसे ले सकते हैं। सीरियस लेने का मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, इसका ये नहीं कि पढ़ना छोड़ दीजिए, पढ़ना आप टाइम पढ़िए, अपना टाइम पर आनंद रहिए, खाइए पीजिए, एक्सरसाइज करिए, स्वस्थ रहिए। और अगर आप बीमार हैं, अगर आप कहीं भर्ती भी हैं, अस्पताल में बीमार हैं और अब डॉक्टर मना कर रहा है तो क्यों ज़्यादा जरूरी है पेपर देना, क्योंकि ज़िंदगी में आप पेपर नहीं देंगे तो चलेगा, परंतु ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तब कैसे चलेगा। तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पेपर है फेल या पास होना है वह ज़िंदगी का बस एक हिस्सा है और कुछ नहीं है। आपकी ज़िंदगी उससे बड़ी है। आपको ज़िंदगी परीक्षा पास करनी चाहिए, वो पक्की पास करनी है क्योंकि उसमें फेल नहीं होना चाहिए। परंतु ये परीक्षाएं आती और जाती रहती हैं। बहुत से हज़ार लोग, लाखों विद्यार्थी आप देखे होंगे जो कई साल से तैयारी कर रहे थे, नहीं पास हुए, नहीं कुछ अफसर बन पाए, ना पीसीएस ना आईएएस कुछ नहीं बन पाए। तो क्या उनकी ज़िंदगी नहीं चल रही है? उनकी ज़िंदगी भी चल रही है। लॉरेंस को पता चला कि लॉरेंस के बारे में कि वह आईएएस की तैयारी कर रहे थे और यूपीएससी की तैयारी कई समय से लंबे समय से कर रहे थे और एक आईएएस बनना चाहते थे। परंतु आईएएस बनना अच्छी बात, सबके लिए अच्छी बात है, पर फिर भी मैं कहूँगा कि ज़िंदगी को इतने तंगी में ना लिया जाए कि ज़िंदगी लगे कि बोझ है। ज़िंदगी का आनंद सफ़र है और कामयाबी नाकामयाबी इसके हिस्से हैं, इसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम कामयाब नहीं हो जाते हैं तो अच्छी बात, नहीं होते तब भी हमें अपनी नाकामयाबी को अच्छे से स्वीकार करना चाहिए और उसका भी आनंद लेना चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी में आपको ये जरूर रखना चाहिए कि आप एक योद्धा की तरह लड़े और लड़े के बाद आप हारे या जीते वो आपके लक पर निर्भर किया, पर आप हार गए तभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि योद्धा कभी हार नहीं मानता। एक लड़ाई हार सकता है, उसके बाद बहुत लड़ाई लड़ने के लिए मौके होते हैं।
एक परीक्षा अगर पास नहीं करते हैं आप तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास बहुत से मौके होते हैं ज़िंदगी में करने के लिए, बहुत से काम है आप उसे कर सकते हैं। एक आप शिक्षित है, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, या आप कुछ बेहतरीन काम कर सकते हैं जिससे समाज की, देश की सेवा भी हो सके और आपके खासकर घर की सेवा भी हो सके, क्योंकि बिना इनकम के कोई घर चलता नहीं है। तो दोस्तों तैयारी ऐसी करनी चाहिए। बाकी दुखद समाचार तो है ही है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा हुआ, ऐसी खबर मिली नहीं है कि ऐसा कोई छात्र हो जो अचानक पेपर देकर बाहर गिर गया, मौत हो गई हो। ये बहुत ही दुखद की बात है। पर चलिए खैर क्या कर सकते हैं भाई, जिसको जो होना तो हो सकता है। परंतु मैं यही कहूँगा कि जो एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वह इतना मतलब सीरियस होकर ना करें। अपनी ज़िंदगी का एंजॉय लेते हुए करें, माता पिता के साथ सेवा करते हुए चलें और ज़िंदगी का एक हिस्सा समझें, ना कि एग्ज़ाम को कोई ज़िंदगी समझें। और मस्त रहें, खाते पीते रहें, खुशी मन से रहें, ताकि आप स्वस्थ रहें। क्योंकि आपकी ज़रूरत, आप पेपर पास हो जाएंगे तब भी आपकी ज़रूरत आपके घर वालों की होगी, फेल हो जाएंगे तब भी आपकी ज़रूरत आपके घर वालों की होगी, परंतु मरने के बाद उसकी कमी कौन पूरा करेगा, ये आपको सोचना पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, ये थी खबर। आप देख रहे दोस्तों भारत सवेरा। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।